कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज हम 8वें अध्याय के श्लोक 8 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण का जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो वह निश्चित ही है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसे शरीर प्राप्त कर सकेंगे। कविम पुराण मनुष्या सितार मनोरणी यांस मनु समृद्ध सर्वस्य धातारम चिंतये रूप मदित्य वर्णम तमसः परस्तात। कविम सर्वज्ञ पुराणम पुरातन अनुशासितारम नियंता अनु की तुलना में अनियांसम लघुतर अनुसमरेत सदैव सोचता है। यह जो सर्वस्य हर वस्तु का धातारम पालक अचिंत्य अकल्पनीय रूपम, जिसका स्वरूप आदित्य वर्णम सूर्य के समान प्रकाशमान, तमस अंधकार से परस्तान दिव्य परे। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तात्पर्य, इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? वह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में वे यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु के से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। हरे कृष्णा।